नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अरविंद केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना सत्र के लिए पहुंचे पंजाब। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना सत्र के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, जो बुधवार से शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ होशियारपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर चौहाल में वन अतिथि गृह पहुंचे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वह होशियारपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में स्थित धम ध्वजा विपश्यना केंद्र में 10 दिवसीय विपश्यना सत्र में शामिल हुए। वायरल हुआ केजरीवाल का काफिला, स्वाति मालिवाल ने कहा ट्रंप से भी बड़ा सुरक्षा घेरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के करीब एक महीने बाद अरविंद केजरीवाल मन की शांति की तलाश में विपश्यना के लिए पंजाब पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। वो होशियारपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गाँव में स्थित धम ध्वजा विपश्यना केंद्र में 10 दिन तक रहेंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्वाति मालिवाल ने एक्स पर लिखा, जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ा सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ के बाद डीआरएम सुखविंदर सिंह का हुआ तबादला। दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह का मंगलवार को तबादला कर दिया गया। माना जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत के एक पखवाड़े बाद उन पर गाज गिरी है। जुलाई 2023 में दिल्ली मंडल डीआरएम नियुक्त हुए थे, अभी उनका कार्यकाल बचा है। रेल मंत्रालय ने तबादला आदेश में कहा है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन के पुष्पेश त्रिपाठी उनकी जगह लेंगे। आदेश में सुखविंदर सिंह की नई पोस्टिंग के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। जीटीबी और एलएनजेपी अस्पताल के निरीक्षण में सीएम रेखा को दिखी बद इंतजामी। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 40% से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट समेत दूसरे चिकित्सीय उपकरण बिना उचित इंतजाम के अस्पताल में पड़े हैं। सिटी स्कैन मशीनें भी पुरानी है। यह खुलासा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अस्पताल के दौरे के दौरान हुआ। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आम दिल्ली वालों को इलाज मुहैया कराने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली के सभी अस्पताल का रिव्यू होगा। दिल्ली पुलिस ने 5 घंटे चलाया रात्रि गश्त अभियान। आयुक्त समेत तमाम आला अधिकारी उतरे मैदान में। दिल्ली पुलिस ने रात 9 बजे से 2 बजे तक रात्रि गश्त के तहत सुरक्षा अभियान चलाया। इस दौरान राजधानी में जगह जगह बैरिकेड लगाकर जांच पड़ताल की गई। हालांकि इससे आनंद विहार जैसे कुछ जगहों पर रात 11 बजे भी जाम की स्थिति बन गई। अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मौके पर जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय का आदेश, अब अवैध बांग्लादेशियों की सहायता करने वालों पर भी होगी एफआईआर। अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की सहायता करने वाले पर ही एफआईआर होगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता कर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का अभियान जोर शोर से किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने अब सभी जिला पुलिस उपायुक्त को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता लगाकर उन्हें डिपोर्ट करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की दिल्ली पुलिस अधिकारियों दिल्ली की मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। दिल्ली में पहचान बदलकर रह रही थी महिला नक्सली, क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नक्सली महिला को गिरफ्तार किया है। महिला दिल्ली के पीतमपुरा में पहचान छुपाकर रह रही थी। वह यहां घरों में सफाई कर्मचारी का काम करती थी। पकड़ी गई नक्सली कार्यकर्ता झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुदाबुरु गांव की रहने वाली है। वह झारखंड के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में वांटेड भी थी। पुलिस ने नए क्रिमिनल कानून के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एससी ने एक आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को डांटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लागू न करने पर कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 2006 के विवाह रजिस्ट्रेशन संबंधी आदेश पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि यह तो चौंकाने वाला है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे लागू नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ अदालत ने मोदी सरकार को आदेश दिया कि वे 3 महीने के अंदर शादियों के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। हमें ना बताएं कितने दिन बचे हैं। 2500 वाला वादा याद दिलाने पर रेखा गुप्ता का आपको जवाब। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को आप पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्षी दल उनके सरकार के एजेंडे को तय नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। आम आदमी पार्टी नई बनी भाजपा सरकार पर महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक सहायता देने की अपनी घोषित योजना को जल्द लागू करने के लिए दबाव बना रही है। पार्टी ने पहले विधानसभा सत्र में लगातार यह मुद्दा उठाया और कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। स्कूल के बच्चों समेत हजारों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। यहां बन रहा नया फुट ओवर ब्रिज।
दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के गांव मोल्ड बंद के हजारों लोगों और स्कूल के बच्चों को जल्द राहत मिलने वाली है। अब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर भारी ट्रैफिक के बीच से पैदल गुजरकर हाईवे पार नहीं करना पड़ेगा। मोल्ड बंद और सेक्टर 37 फरीदाबाद में हाईवे 148 पर FOB बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इसे करीब 6 महीने में तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हरकत में आई दिल्ली सरकार, संकल्प पत्र लागू करने पर मंथन। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। खजाना भरा रखने के लिए सभी विभागों ने बजटीय तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र सिंह इंद्राज ने अपने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन किया। इस दौरान मंत्रियों ने न सिर्फ अपने विभागों की चल रही योजनाओं पर चर्चा की, बल्कि लंबित योजनाओं और भविष्य में लागू करने वाली योजनाओं के बारे में भी गहन विचार विमर्श किया। आज भी तेज हवाओं का अलर्ट, कुछ दिन ऐसा ही रहेगा दिल्ली का मौसम। दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी दिल्ली में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। वहीं कल के बाद से तापमान बढ़ना शुरू होगा। दिल्ली में मार्च का औसत अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रहता है। सप्ताह के अंत में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाता है। दिल्ली के इस इलाके में चला बुलडोजर, यमुना बाढ़ क्षेत्र में हटाया अतिक्रमण। दिल्ली के यमुना बाढ़ क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के उत्तर पूर्व में स्थित शास्त्री पार्क में यमुना डूब क्षेत्र के पास बुधवार को अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के दौरान भारी फोर्स तैनात रहे। चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर जानलेवा हमला, ABVP के कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नागीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जानलेवा हमला हुआ है। ये घटना एक जनसभा कार्यक्रम के दौरान हुई। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस हमले को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर करीब 250 लोगों की भीड़ ने पथराव किया और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस दौरान दर्जनों वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस हमले की जानकारी खुद चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर शेयर की। कब से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, हो गया तारीखों का ऐलान। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होने वाली है, उसकी तारीख सामने आ गई है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा की अवधि 38 दिनों की होगी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुनवाई पर पेश नहीं हुए राहुल गांधी, कोर्ट ने ठोक दिया 200 रुपए का जुर्माना। लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों। स्टालिन की पीएम मोदी से मांग, 30 साल के लिए परमिशन पर 1971 की जनगणना को बनाया जाए आधार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को लोकसभा सीट के परिसीमन पर एक सर्वदलीय बैठक में दक्षिणी राज्यों के सांसदों और पार्टी प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त कार्रवाई समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि संसद में सीट की संख्या में वृद्धि की स्थिति में 1971 की जनगणना का इसका आधार बनाया जाना है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर यूनुस हुए हताश, कहा नहीं मिला कोई जवाब। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस काफी हताश हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर यूनुस ने अपनी बेबसी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ढाका ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को औपचारिक पत्र भेजे थे, लेकिन नई दिल्ली से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला। साक्षात्कार में यूनुस ने कहा कि हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। 40 साल बाद बोफोर्स घोटाले की फिर जांच, करोड़ों के घोटाले में भारत ने अमेरिका से मांगी मदद। भारत के सबसे चर्चित घोटालों में से एक बोफोर्स तोप घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को लेटर रोगेटरी भेजा है। इसका मतलब है कि भारत ने अमेरिका से इस घोटाले से जुड़े एक खास गवाह माइकल हर्चमैन से पूछताछ करने में मदद मांगी है। नहीं रहे पूर्व विधायक एसके बग्गा, आपने लिखा उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक एसके बग्गा का निधन हो गया है। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से उनके देहांत की जानकारी दी। एसके बग्गा दिल्ली की कृष्णा नगर सीट से विधायक रह चुके। इस बार पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे विकास बग्गा को इस सीट से टिकट दी थी। हालांकि विकास अपने पिता वाला करिश्मा नहीं दोहरा पाए और दूसरे नंबर पर रहे। एसके बग्गा वही विधायक है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रही IPS किरण बेदी को पटकनी दी थी।
दिल्ली के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन शुरू, 42,000 के लिए ड्रॉ निकाले। दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और डीसी श्रेणी के विद्यार्थियों के एडमिशन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। इस दौरान 42,000 सीटों के लिए बच्चों के नाम का ड्रॉ निकाला गया। अब इन बच्चों को इस बारे में एक मैसेज के जरिए सूचना दी जाएगी और इसके बाद उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीओई कार्यालय जाना होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि निजी स्कूलों में एंट्री लेवल की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस और डीसी श्रेणी के बच्चों के एडमिशन के लिए बुधवार को पहला कंप्यूटरीकृत ड्रॉ निकाला गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हार के बाद स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट को कहा अलविदा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के बाद संन्यास का फैसला किया है। उन्होंने भारत से हार के बाद हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने यह फैसला लेकर हर किसी को चौंका दिया। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल थे। डॉन ब्रैडमैन के बाद वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में शामिल किए जाते थे। मौजूदा मशहूर फैब फोर में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। महाकुंभ में नाविक परिवार ने नाव चलाकर कमाए करोड़ों। प्रयागराज महाकुंभ कई मायनों में खास हुआ। सड़क पर दुकान लगाने से लेकर लग्जरी टेंट लगाने, होटल ढाबा चलाने वालों से लेकर नौका संचालन करने वालों की दुनिया बदल गई। कई परिवार तो मालामाल हो गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महाकुंभ में उनके पास इतनी दौलत आ जाएगी जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं है। ऐसा ही कारनामा हुआ है नैनी के अरेल में नौका संचालन करने वाले महारा परिवार के साथ। 100 से अधिक नौकाओं का संचालन करने वाले पिंटू महारा के परिवार ने महाकुंभ में करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं। बुलडोजर ने मचाई खलबली। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी जमींदोज। गुरुग्राम में बुलडोजर ने फिर खलबली मचा दी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने बुधवार को गांव बासकुसला में अवैध रूप से पनप रही एक नई कॉलोनी में बुलडोजर चलाया। पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। इस कॉलोनी को विकसित कर रहे भूमाफियों की पहचान की जा रही है। जमीन मालिकों के अलावा भू मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ साथ इस कॉलोनी में खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की सिफारिश की जाएगी। हर साल हजारों बेजुबान पशु पक्षियों की जान बचा रहा दिल्ली का दमकल विभाग। पतंग की डोर में उलझे कबूतर से लेकर गड्ढे में गिरी गाय को बचाने तक दिल्ली का दमकल विभाग हर साल हजारों बेजुबानों की जान बचाता है। कई बार कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद दमकल कर्मी अपनी जान पर खेल कर इनको बचाते हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक इंसानी जान की तरह परिंदों और जानवरों की जान भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।